हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी एक मैच हुआ है, अभी नहीं कुछ घंटे हो गए, कोई 7-8 घंटे हो गए इस मैच को ख़त्म हुए। और जो मैंने शर्ट पहनी हुई है आपको पता चल जाएगा मैं किस टीम के साथ था। अब ये मेरी बदकिस्मती है या क्या है कि हम पाकिस्तानी तो हमें सपोर्ट करना पड़ता है इस टीम को, लेकिन जिस तरह ये लोग खेल रहे हैं, ये जो हो रहा है ये समझ से बाहर है। मैं अमेरिका के मैच के बाद मैंने सोचा था मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आई थॉट इट्स अ वन ऑफ। वो तो था नहीं, लेकिन लाइक एज अ पाकिस्तानी फ़ैन आपको आपको उम्मीद होती है कि ये पाकिस्तानी है, कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन इतना घटिया खेलते हैं तो अगले दिन दे सरप्राइज यू। और वो ऑलमोस्ट उन्होंने किया अमेरिका के हारने के बाद। आज ऐसे लगा कि हाँ, दिस इज़ वो नासिर हुसैन का फेवरेट डायलॉग है, पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। वो वाला सीन होने वाला है। हम शायद मैच जीत जाएंगे, हम इंडिया को हरा देंगे जो हमारे आर्च राइवल है, सबसे बड़ा मैच, ये वो सारी बातें। और बहुत कुछ सही भी किया हमने। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमने सब कुछ गलत किया, ऐसी कोई बात नहीं कि हमने गलत किया, लेकिन ये जो हो रहा है कंटिन्यूसली पिछले कोई दो 2-3 महीने नहीं, तकरीबन 2 सालों से, सिंस द एशिया कप लास्ट ईयर, लेट्स बी ऑनेस्ट, हाँ हम लोग एकदम घटिया खेलने लगे हैं। और बाकी सारी चीज़ों में बहुत कुछ है एट द बैक ऑफ द हैंड, बैक ऑफ द सीन, जो सब कुछ हो रहा है उसको के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारी एज अ कंट्री हमारा जो कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल अपॉइंटीज, सब कुछ हमारी बोर्ड के अंदर सब कुछ होता रहता है, तो उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। जब तक आपका मुल्क ठीक नहीं होगा बाकी सब कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन जो कल के मैच में हुआ है, आप एक टीम को 119 रन पे आउट कर देते हैं, आपका 120 रन टारगेट है, आपके दो मेन ओपनर्स, हम लोग ट्विटर के ऊपर शुरू में मीम्स चल रही थी कि अब तो ये बाबर और रिजवान की गेम है, उन लोगों के लिए तो सबसे आसानी की गेम है। पर 40-40 बॉलों के ऊपर 40-40 रन करना, या 40 बॉलों पे 35 रन करना, 38 रन करना, उनके लिए तो ये आसानी होगी, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट ऑफ कोर्स हम पाकिस्तानी, हमने कोई काम आसानी से नहीं करना होता। आपका मेन प्लेयर आउट हो जाता है, बाबर आजम अगेन अमेजिंग बैट्समैन, ग्रेट बैट्समैन, लेकिन अगेन इन अ बिग गेम, इन अ क्रंच गेम, अगेन ही डिसअपॉइंट्स। वर्ल्ड कप के अंदर हुआ, 50 ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर आपने इंडिया के अलावा आप नहीं चले, ऑस्ट्रेलिया के अलावा आपकी ज़रूरत थी, आप नहीं चले। यहाँ पे अभी ज़रूरत थी, बाबर आजम की नोक की ज़रूरत थी, आप फेल हो जाते हैं। उस्मान खान रन डाउन आते हैं। अगेन एक तो हम लोगों को प्लेयर्स को हाइप अप करने की बहुत ज़रूरत होती है। देयर इज़ अ रीज़न कि उस्मान खान पहले पाकिस्तान के नहीं खेल पाए थे, वो अबू धाबी चले गए थे। आप उनको पीएसएल में लेके आए हो, उन्होंने 2 सेंचुरियाँ मारे हैं, तो आप लोगों ने उनका नाम बना दिया जी, दोबारा पाकिस्तान की तरफ से खिलाओ। दुनिया जहाँ के प्लेयर पाकिस्तान में, वी आर अ कंट्री ऑफ 23 मिलियन पीपल। लाजिम नहीं है कि कोई बंदा 1-2 मैच में परफॉर्म करे आप उसको उठा के टीम में डाल लो, कोई वजह होती है। जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, आप उनको चांस नहीं दे रहे। एक बंदा बाहर से आया, उसने 2 सेंचुरियाँ मारी पीएसएल के अंदर, आप उसको ला टीम में डाल रहे हो। उसने न्यूजीलैंड के टूर में कुछ नहीं किया, इंग्लैंड के खिलाफ कुछ नहीं किया, अभी 2 मैच हो गए, दोनों में उसने कुछ नहीं किया। चौथे नंबर के ऊपर आते हैं फ़खर जमान। फ़खर जमान आपका मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, एंड वी आर नॉट प्लेइंग हिम इन द पावर प्ले, वो एक कहानी अलग है, उसके बारे में क्या कहा था। लाइक यू, दिस इज वॉज अ गेम। आप फ़खर जैसे बंदे को पावर प्ले के अंदर रखो, बाबर और रिजवान वन डाउन, कोई बंदा एक मार जाता। फ़खर ऊपर से अगर आपको शुरू में 30-40 रन करके दे देता तो आपका प्रेशर ख़त्म हो जाता, जो कि प्रेशर होना नहीं चाहिए। 120 चेस करना बहुत आसान बात है। बेशक पिच मुश्किल थी, बेशक जो कुछ भी था, इंडियंस वर अंडर प्रेशर, उनको इतना मुश्किल टारगेट डिफेंड करना था, आपको चेस करना था। यू हैड टारगेट सेट, आपको पता था आपने क्या करना है, आप हर बॉल पे 1 रन बनाते, इतनी सिंपल इक्वेशन थी। ओके, लाइक इट वाज सो इजी। आप पता नहीं किस माइंडसेट के साथ आप खेल रहे हो। आप फ़खर ज़मान आता है, 1-2 शॉट्स लगाता है, एंड देन ही गेट्स आउट। आप बातें बहुत कर सकता है इंसान। फ़खर जमान, आप इंडियन बॉलर्स की बॉलिंग देखें, मैं अपने बॉलर्स को कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट मैच के अंदर भी हमारी बैटिंग ने कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दिया था। हमारे बॉलर्स एंड के अंदर आके आपको सुपर ओवर तक मैच में उन्होंने फंसाया, फिर सुपर ओवर के अंदर लेके गए। हाँ, सुपर ओवर मोहम्मद आमिर से अच्छा नहीं हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसके अंदर भी उसने वाइड कराई, मिसफील्ड की, रिजवान की मिसफील्डिंग की, बहुत कुछ था। आज फिर आपके बॉलर्स ने आपको मैच बना के दिया था। मैच, इट वॉज ऑन, द गेम वॉज देयर टू बी वन। ये आप लोग के बैट्समैन की गलती है। फ़खर जमान आते हैं, हार्दिक पांड्या ने उनको कितनी अच्छे तरीके से ट्रैप किया। आप क्रीज छोड़ के बार बार उन्होंने बिल्कुल रूम नहीं बना, उनको फॉलो किया, आप आउट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद
कौन आता है, मैं तो अगला बैट्समैन आता है, मोहम्मद रिजवान वहाँ पे सेट खा रहे हैं। अब मोहम्मद रिजवान साहब यहाँ पे 45 बॉलें खेल चुके हैं। अगेन रिजवान इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, आप सीनियर मोस्ट प्लेयर हो, आप सेट प्लेयर हो, 45 बॉलें आप तकरीबन 44 बॉलें खेल चुके हो, 38 आपका स्कोर है, आप खड़े हुए और आप शॉट्स नहीं मार रहे, आप डिफेंड कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो। ओके ठीक है, पिच मुश्किल है, पिच मुश्किल है। बुमराह बॉलिंग कराने आते हैं, लाइक द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, बेस्ट T20 बॉलर, और आप उसको हिट करने चाहते हैं। वो भी नॉर्मल हिट करने नहीं चाहते, आप क्रॉस द सीम शॉट खेलने चाहते हैं। क्या लॉजिक है इस बात का? आप पाकिस्तान की टीम इस तरह की हरकतें करती है। अगर हम गली के अंदर भी क्रिकेट मैच होता है ना, हम लोगों को पता है एक दूसरी टीम का जो मेन बॉलर होता है, और आप क्रंच सिचुएशन में मैच आया तो गली के अंदर भी यही बोला जाता है कि ये मेन बॉलर है, इसके खिलाफ रिस्क नहीं लेने का। दूसरे प्लेयर्स आएंगे जो लूज बॉल्स को आप, जो बॉलर्स इतने नहीं आप उनको हिट कर सकते हो, मेन बॉलर को आप इतना रिस्क नहीं लेते। यहाँ पे हमारे सेट बैट्समैन सपोजिटली वाइस कैप्टन है, आप सेट हो, आपने इतनी ज़्यादा खेलनी है, आपको पता है आपकी अगर आप आउट हो जाओगे, नीचे हमारा मिडल ऑर्डर तो माशाल्लाह से वैसे तो है ही नहीं ना, हमारा मिडल ऑर्डर तो कुछ करता नहीं है। आप सेट खड़े हो, बुमराह साहब बॉल कराते हैं, पहली बॉल, वो भी पहली बॉल, ये भी नहीं कि आप एक दो बॉल, वो नया उस बंदे का स्पेल है, उसको वो लाया इसलिए कि उसको आपकी विकेट चाहिए, आप देखते नहीं हो, अन्य वाह आपने बल्ला घुमाया, ठा आप आउट। शादाब खान साहब आते हैं, सेम हार्दिक पांड्या अगेन डज द सेम थिंग, वो निकल के कदमों का इस्तेमाल करता है रूम देने के लिए, वो बंदा उसको फॉलो करता है, एज लगती है, ऋषभ पंत कैच कर लेता है। देन कम्स लेजेंडरी इमाद वसीम। इमाद वसीम साहब 2 साल से शो पे बैठ के कभी कौन से चैनल पे कभी कौन से चैनल पे शोर मचाया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई, ये हुआ वो हुआ, ऐसे वैसे वैसे। क्या किया? आपसे बॉल टच नहीं हो रही, आप पूरे ओवर मीडियम खेल के लास्ट बॉल पे सिंगल ले रहे हो, अगर आपसे नहीं लग रही, आपने पूरा ओवर जाएगी तो लास्ट बॉल पे सिंगल लेने का क्या फ़ायदा? तो दूसरे बंदे को चांस दे दो। दूसरे बंदे को किसको चांस देंगे? इफ्तिखार अहमद। अब माशाल्लाह से कोई 8 साल हो गए हैं या 6-7 साल तो हो गए हैं इफ्तिखार अहमद हमारी टीम में। मेरे दिमाग में कोई मैच ऐसा नहीं बनता कि मैं कहूँ हाँ भाई इफ्तिखार ने हमें ये मैच जिताई, चाचा इफ्तिखार ने मैच हमें जिताया। कौन सा मैच जिताया? देयर इज़ नथिंग। वही वर्ल्ड कप के अंदर वो मेरे ख्याल से सेंचुरी मारी थी उन्होंने एक बाबर आजम के साथ, बस दैट्स द ओनली थिंग दैट आई रिमेंबर। T20 में उन्होंने क्या किया? बैटिंग से, जहाँ पे मैं कहूँ कि हाँ भाई बैटिंग से। इंडिया के खिलाफ वो MCG में उन्होंने खेली थी, इनिंग्स खेली थी, मैच हम हार गए थे, दैट वाज अनदर थिंग। उसके अलावा क्या किया? आपको वो लेग के ऊपर, लेग स्टम्प के ऊपर, लेग स्टम्प से बाहर फुल टॉस आ रही है, आपसे वो नहीं खेली जा रही, आपको फ्री हिट मिली, आपसे वो नहीं लग रही। हमारे बैट्समैन ने कुछ किया नहीं है। इमाद, शादाब, इफ्तिखार, उस्मान, 4 हो गए ना, इन चारों ने कुछ नहीं किया। ठीक है, वो चले जाते हैं, वो आउट हो जाते हैं। देन कम्स, अब बाकी तो नीचे 4 बॉलर, उनको बंदा क्या बोल सकता है? आखिरी 7 ओवर के अंदर आपने 2 चौके मारे हैं, जो बेचारे नसीम शाह ने आके एंड में मारे, तो इंटेंट ही नहीं है। आपने एक टीम को पूरा मौका दिया। हम वो विन प्रेडिक्टर दिखा रहे थे 84% पाकिस्तान, 16% इंडिया, वहाँ से आप मैच हारे हो। फिर बाद में अगर कोई लोग आपको बुरा भरा कहते हैं तो फिर आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। आप क्या चाहते क्या? यानी इतनी इलॉजिकल थिंक करते हैं, इतनी इलॉजिकल। सुपर ओवर की बात ले रहे हैं, जो अमेरिका के साथ मैच था, आपका मेन हिटर फ़खर जमान साहब, सबको पता है। जो मोहम्मद आमीर ओवर का है उसके बारे में तो मैं बोलूँगा नहीं, आप इतने एक्सपीरियंस बोलो, आपने डेथ ओवर इतना अच्छा कराया। काफ़ी लोगों के आपसे पर्सनल ग्रजेज है। मोहम्मद हफीज़ साहब बैठ के बोल रहे थे टीवी के ऊपर कि आमिर को ओवर नहीं देना चाहिए। नो, आमिर को ओवर देना चाहिए था, उसने अच्छा ओवर कराया। आप सुपर ओवर कराने के आपने क्या ओवर कराया? आई डोंट नो। रिजवान साहब पीछे क्या कर रहे थे? आई डोंट नो। जब आपकी बैटिंग आती है, फ़खर जमान आपका मेन बैट्समैन है, आपका मेन हिटर है टीम का, और एंड ही इज़ अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, आप उसको नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हो, आप इफ्तिखार को। अगेन देयर इज़ नो लॉजिक, कोई थिंकिंग नहीं है, कोई पता नहीं क्या टीम मैनेजमेंट उधर क्या कर रही है। जो आप लोगों का थिंक टैंक आप लोगों ने बिठाए हुए, किस चीज़ के लिए बिठाए? जो गली के बच्चों को पता है कि मेन चीज़ें जो लाइक आई लिटरली समटाइम्स आई रियली डोंट हैव एनी वर्ड्स। क्या बोले इनको बंदा? अब हम लोग फिर से, हम भी ढीठ हैं, अल्लाह क्या कर सकते हैं। अब फिर हम बैठ जाएं जी, ये इनसे जीत जाए, वो से जीत जाए, वो जैसे अब हम लोगों की ये हालत हो गई है कि हमें बैठ के दुआएं करनी है कि अमेरिका हार जाए, अमेरिका हार जाए कनाडा और आयरलैंड से। वो भी सिर्फ हारे ना, वो भी बुरी तरीके से हारे। क्यों? क्योंकि हमारे शहजादे आयरलैंड और कनाडा से जीते अच्छे रन रेट से, तो फिर हम लोग आगे जाके आप लोगों ने क्या करना है?
वही टीमें दोबारा आ जाएंगी। आपको इंडिया खेलना है, आपको ऑस्ट्रेलिया खेलना है, इंग्लैंड से आप जलील होके आए हैं, न्यूजीलैंड से आप जलील होके आए हैं, और इंडिया से आप फिर माशाल्लाह से जलील हो गए हैं। 3 टीमें उधर हो गई हैं, पीछे कौन रह गया? ऑस्ट्रेलिया ने से आप वैसे ही आपके क्या नाम है खेलते हो, आप लोगों को कुछ हो जाता, 4 मैच तो आपके इधर हो गया। आपने क्या करना है सुपर 8 में जाके? इधर कुछ तो होता नहीं है। आपकी हर हफ्ते बाद न्यू आपकी मैनेजमेंट आई होती है, हर हफ्ते बाद न्यू कोच आया होता है, कैप्टन आपके ऐसे बदलते हैं, क्या बोल सकते हैं इनसे? बस मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। हम लोगों की लास्ट वर्ल्ड कप में हम लोग फाइनलिस्ट थे, उसके बाद हमारी टीम ऐसे गई है जैसे पता नहीं क्या हो जाता है, और इनकी हरकतें इस तरह की हैं। अभी तो आज तो हमारे एक प्लेयर हैं वो खेले ही नहीं, उनके बारे में तो मैं बात ही नहीं करूँगा। आजम खान साहब को उन्होंने आज खिलाया ही नहीं। जो उनकी जगह लेके आए इमाद वसीम, शादाब खान से बॉलिंग नहीं हो रही, आपने शादाब खान को एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाया। अगेन वाई? क्यों खिलाया आपने उसको? आप ही इज़ एन ऑलराउंडर ना। अगर वो आपसे बॉलिंग नहीं करवा, आपने उससे बॉलिंग नहीं करनी, तो आपने उसको टीम में क्यों रखा? आपके पास साइम अयूब जैसा बैट्समैन है, अगर आपके पास मिडिल ऑर्डर, आप लोगों के पास, आप मिडिल ऑर्डर लेके नहीं, आप लोग कितने, आपके पास 4 माशाल्लाह से 5 टॉप ओपनर लेके गए, फिर आपने क्या खेलना? दैट्स इट। और कोई बात ही नहीं है, बात है ही नहीं करने को। लाइक कुछ नहीं, मैं क्या कोई इंसान बोले कुछ, इनको बुरा भला बोलो तो फिर इन लोगों को कोई बात कर दो तो ये लोग रोने लग जाते हैं कि हमारे साथ ऐसे हो रहा है, हमारे साथ। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग जाके उधर क्या कर रहे हो यार? 7 ओवर के अंदर आप में से कोई बाउंड्री नहीं लगा सकता। वो लोग भी तो खेल रहे थे कंटिन्यूसली, उन लोगों की विकेट्स गिर रही थी इंडिया वालों की, बट दे वर स्टिल हिटिंग फोर्स। किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बाउंड्री लग रही है, बाउंड्री लग रही है, आपसे टच ही नहीं हो रही। इमाद वसीम साहब की बॉल बल्ले पे आ ही नहीं रही। अब फिर क्या करेंगे? अब फिर हम लोग बैठ जाएंगे परसों ढीटों की, तो परसों नहीं कल हो गया अब यहाँ पे, तो अब कल फिर हम ढीटों की तरह टीवी के आगे बैठ जाएंगे, इनको देखेंगे। देखते हैं फिर क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।